अरे जब से कांग्रेस की सरकार आई तब से ये खाली नाम का वीवीआईपी है। अच्छा। हाँ, बाकी सब बेकार है। यहाँ सड़कें देख लो, हम तो ड्राइवर आदमी मद्रास से लोग आते हैं तो बताते हैं कि बड़ा नाम सुना था वीवीआईपी रायबली का, लेकिन रायबली तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, एकदम थका हुआ। पर्यटक लोग आते हैं निराश होके जाते हैं। ओ बिल्कुल निराश हो के जाते। अरे हम लोग खुदे गड्ढे में जी रहे हैं। बस अड्डा आप चली जाओ, जरा देखो रोडें कहाँ कहाँ जा रही हैं। सोनिया गांधी का गढ़ वीवीआईपी कहलाता है। हाँ, कागज पे खाली। कागज पे। हाँ, बताइए। और सारी जगह विकास हो गया, लेकिन सन 47 से यहाँ के रायबली के लोगों ने प्रधानमंत्री दिया देश को, लेकिन रायबली केवल कागजों पे वीवीआईपी बन के सिमट गया। रायबली के लोग कहीं रोजगार के लिए भटकते हैं, कहीं लुधियाना, कहीं बम्बई, कहीं कहाँ। अरे सन 47 से अगर प्रधानमंत्री रायबली ने दिया है तो रायबली को अगर 20 ठो फैक्ट्रियाँ दे देती, प्रधानमंत्री के अंडर में सब कुछ होता है, अगर 20 ठो फैक्ट्रियाँ दे देती तो यहाँ का आदमी बेरोजगार न टहलता। बस तो क्यों नहीं किया है काम? अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी काम नहीं करते। ये तो जनता यहाँ की बेवकूफ़ है जो उन्हीं को बनाती है। लुभावने भाई, सपने लुभावने दे दे के लोगों को बरगला लेते हैं। इलेक्शन के टाइम दारू बांट दिया, पैसा बांट दिया, दुनिया का काम कर लिया, उसके बाद जीत गए तो दिल्ली में बैठे हैं। अरे सांसद चाहिए, लोगों के बीच में आए। तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग उनके साथ रहते हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जिधर से गड्ढे होते हैं उधर से उनको नहीं लेके जाते, घुमा के लेके जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो दिल्ली में ट्रैक्टर चला रहे हैं संसद पे। अरे वो ट्रैक्टर चलाई है, वो भाई कुछ देर बाद बैलगाड़ी भी चलाई है। हाँ, बस देख। रायबरेली में भी तो आगे चलाएं कुछ। तो रायबली में कहाँ चला रहे हैं? यही तो एक रायबली का दुर्भाग्य है कि सन 47 के बाद प्रधानमंत्री देने के बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। बस उनकी माता श्री का गढ़ हो और राहुल गांधी यही नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। अब ये उनकी इच्छा है। अब बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं से कोई मिल भी नहीं सकता बिना उनसे अपॉइंटमेंट के। लोकल का अगर सांसद बनता तो उसके घर जाके लोग मिल सकते थे। भाई बड़े नेता है, बड़े नेता से अपॉइंटमेंट लेने के बाद पता लगा उनके प्रतिनिधि ने कह दिया 3 दिन बाद आओ। रायबली से आदमी को काम पड़ेगा सांसद से, तो यहाँ से जाएगा, पहले अपॉइंटमेंट लेगा, 3 दिन दिल्ली में होटल लेगा और उसके बाद रुकेगा, तीसरे दिन मिलेगा, उसके बाद टाई फिश मामला। यही क्या लगता है? मतलब अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि यूपी चुनाव में इस बार 400 पार सीटें लेंगे। यादव तो सरकार कुल मिला के ठीक चल रही थी, लेकिन वो पिछली बार तो राहुल गांधी के साथ गठबंधन था, तोड़ काहे दिए? अब तोड़ दिए। ये बड़े नेताओं की, बड़े नेता बात जाने, हम जनता नहीं जानती है बड़े नेताओं की बात। छोटे इस बार तो ये हो रहा है ना, बीजेपी वर्सेस ऑल, यानी कि सारी पार्टियां मिली हुई है, बीजेपी बिल्कुल अलग है। अब ये काम करती है कि नहीं करती है? अरे बीजेपी देश में काम करती है तो हम रायबली का देखते हैं। रायबली में जो काम करे वही हमारे लिए अच्छा है। हमको कोई नेता खाने को नहीं दे। वोट के टाइम सब हाथ जोड़ के आते हैं वोट मांगने, है ना भाई। हम अपना काम करेंगे तभी हमको रोटी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। बड़ा नेता कोई रोटी नहीं, अन्न बांट रहे, जिसे भाई राशन मिल रहा, चलो 1 महीने दे दिया, जब लॉकडाउन पीरियड में दे दिया उसके बाद कौन देगा हमको खाने के लिए? और राशन ही देने से सब कुछ नहीं हो जाता। राशन के साथ साथ उसमें गैस लगती है, मसाला लगता है, चावल ही ऐसे आदमी खा लेगा सूखा। फिर तो ये बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी अगर काम कर रही है केंद्र में और यूपी में योगी सरकार काम कर रहा है, रायबरेली में मौका दीजिएगा इधर? रायबली में जो काम करेगा, देखिए रायबली की जनता अगर चाहेगी बदलेगी, और जो सांसद काम करेगा, जो विधायक काम करेगा वो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बस बात खत्म हो गई। 15-16 साल में जनता ने क्यों मौका नहीं दिया दूसरी सरकार को? क्यों कांग्रेस को ही जिताती गई? अब वो यहाँ की जनता जाने भाई। हम तो अपना जो सिस्टम है, हमको जहाँ देना, हमको जहाँ समझ में आता है वहाँ देते हैं। बने ना बने वो एक अलग की बात है। इस बार अगर फिर से कांग्रेस आ गई तो? अब कांग्रेस अब की तो नहीं आना चाहिए फिलहाल। नहीं आना चाहिए। हाँ, अब की तो नहीं आना चाहिए। अब की तो हार जाएंगे। जैसे अमेठी से हार गए राहुल जी, अब की यहाँ सोनिया जी भी हार जाएंगी। अच्छा। क्योंकि कोई काम नहीं किया। बस सोनिया जी मतलब नहीं काम कर रही हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है। राहुल गांधी बोल रहे थे कि यूपी के आम बहुत बेकार हैं, उन्हें पसंद नहीं है यूपी के आम। यूपी के आम तो अमेरिका तक जाते हैं। यूपी के आम कहाँ से बेकार हो गए? मलिहाबाद दशहरी सुना है आपने? मलिहाबाद का नाम सुना होगा। वहाँ की दशहरी विदेश तक जाती है, यहाँ के आम कैसे खराब हो गए? हमें तो बहुत पसंद है, राहुल गांधी को नहीं पसंद आ रहे हैं। राहुल गांधी को ना पसंद हो, उनको इटली के आम पसंद होंगे। इटली से भी बहुत कुछ आता है ना। ठीक है, बस इतना कहना। अच्छा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता मिश्रा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, रायबरेली में कैसा काम हो रहा है? कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। देखो, कांग्रेस का गढ़ तो था अभी तक, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है? हाँ। क्यों? अब नहीं। जब अदिति सिंह भी चली गई बीजेपी में तो कौन गढ़ रह गया? अखिलेश की थी तो अखिलेश अब खत्म हो गए, तो अब खत्म हो गए। अदिति सिंह बीजेपी में चली गई? हाँ, अच्छा, ये कब हमने हुआ? तो सुना है भाई, और जानते नहीं हम।
अच्छा, अभी तक तो कांग्रेस की विधायक थी। अब नहीं है, हमको लगता है तो अभी, लेकिन वो बीजेपी में चली जाएंगी, अच्छा, ये हम जानते हैं। अदिति सिंह भी छोड़ रही है कांग्रेस का साथ। हाँ, तो कांग्रेस का साथ जब उनके विधायक ही नहीं दे रहे, उनके नेता ही नहीं दे रहे, तो जनता क्यों अब तक देगी फिर? तो हमने तो कभी नहीं दिया भाई, हम तो बीजेपी के हैं, तो बीजेपी के ही रहेंगे। तो बीजेपी का साथ क्यों देती हैं आप? अब हमको अच्छी लगती है तो अब उसको क्या करें, काम अच्छा कर रही है बीजेपी। बिल्कुल कम कर रही। तो रायबरेली से भी इस बार आएगी बीजेपी। अब आए तो ही, क्योंकि अमेठी में हार गई है कांग्रेस, हाँ, स्मृति आ गई है, अब यहाँ देखो कौन आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन कौन आना चाहिए इस बार? अब जो आए भाई, अब इसको हम क्या जाने कौन खड़ा होगा, कौन जीतेगा, इसको हम नहीं जानते। अच्छा, तो सोनिया गांधी जी के लिए कुछ कहेंगी? सोनिया गांधी जी क्यों काम? सोनिया गांधी जब आती हैं, जब वोट लेना होता है तो आती, उसके बाद वो जब जीत जाती तो रायबरेली वो आती नहीं, कभी कुछ नहीं किया यहाँ पर। और जो अब हो रहा है वो केवल योगी और मोदी कर रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं कभी? हाँ, हमको तो नहीं देखते, कभी नहीं आते हैं। कभी आते होंगे तो वहाँ जाते हैं, कहाँ कहते हैं, घूरे मऊ कहाँ जाते हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी तो बहुत दौरा कर रही हैं यूपी का इस बार। नहीं, यहाँ तो नहीं आई है। नहीं आई है? नहीं। अच्छा, तो अपने गढ़ में ही नहीं आते हैं, हम्म, आके कभी देखते भी नहीं है लोगों को? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या क्या विकास कुछ हुआ अब है? भाई विकास के बारे में हम नहीं बता सकते बेटा, हमारे घर के बारे में पूछो तो बता देंगे। हम विकास के बारे में नहीं बताएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अंकल जी नाम बताइए पहले। मेरा नाम महेश सिंह है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये जो रायबरेली है यहाँ पर कैसा काम हो रहा है और क्या लगता है कि अखिलेश भी बोल रहे हैं 400 से पार सीटें लेके आएंगे यूपी में? अखिलेश कुछ नहीं पाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे पर कुछ नहीं पाएंगे। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस थी और भाजपा थी, कांग्रेस बिल्कुल मिट चुकी है। राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर भाई बीजेपी के अलावा कोई सरकार है ही नहीं है कि दोबारा ऐसी स्थिति में आ जाए, सरकार बना ले जाए। सरकार जो बनेगी वो भाजपा की बनेगी, केंद्र में भी बनेगी, वो प्रदेश में भी बनेगी। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों में भाजपा अच्छी काम इस समय कर रही है। अच्छा, तो ये जो रायबरेली सोनिया जी का गढ़ माना जाता है, आपको नहीं लगता कि इस बार भी हो सकता है कि वही जीत जाए कांग्रेस यहाँ से? नहीं, कांग्रेस नहीं जीत रहा है। रायबरेली किसी की बिकाऊ नहीं है। किसी का इंदिरा जी को भी हरा दिया था रायबरेली ने। इसी रायबरेली ने 1977 में इंदिरा गांधी को भी हरा दिया था। ऐसा नहीं, रायबरेली की जनता जागरूक है। जो विकास करेगा, जो अच्छे से काम करेगा, जनता उसी को वोट करती है, जातवाद में नहीं आती है। जातिवाद में नहीं आती है? नहीं, आपको क्या लगता है किस सरकार में ज्यादा जातिवाद हुआ है? जातवाद ज़्यादा बसपा और सपा में हुआ है। ये जातवादी पार्टी है। हाँ, सपा और बसपा में जातवाद हुआ है। किस तरीके से जातिवाद हुआ है? बहुत जातवाद हुआ। जैसे सपा में यादव लोग हैं और उसमें बसपा में है जो हरिजन अनुसूचित जात है, ये लोग नाजायज करते हैं, जनता को परेशान करते हैं। ये जातिवादी सरकारें, विकास जातवाद से विकास नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी जातिवाद नहीं करती है? नहीं, बीजेपी जातवाद को तो सारे जाति के लोग मिले, इसीलिए तो पूर्ण समर्थन उसको मिलता है। एक जात विशेष से कोई सरकार नहीं बनती है, उसका काम नहीं होता। राष्ट्रीय मुद्दों पे अच्छा काम कर रही है भाजपा, इसीलिए भाजपा पुनः आएगी। और जहाँ तक यूपी की बात है, गुंडा माफियों का सफाया हो गया है। गुंडा माफिया सब अपने घर में बैठे हुए हैं, जनता सुकून से काम कर रही है, चैन से हम सो रही है, आ रही है, जा रही है, किसी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं है। इसीलिए भाजपा सरकार शासन अच्छा कर रही है। गुंडा माफिया अंदर है, आम पब्लिक सुकून महसूस कर रही है। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि योगी सरकार ज्यादा हिंदू मुस्लिम करती है। कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम ज़्यादा बसपा वाले, सपा वाले करते हैं। यही ज़्यादा मुस्लिमवाद है, अहिरवाद है, यादववाद है, दुनियावाद कर रही है। ये वाद कोई नहीं कर रही है, भाजपा वाद कर ही नहीं रही। भाजपा तो सिर्फ अपने राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करती है। तो रायबरेली में इस बार कौन जीतना चाहिए? रायबरेली में इस बार जीतना चाहिए, भाजपा जीतना चाहिए। भाजपा जीतेगी, भाजपा ही जीतेगी। बिल्कुल भाजपा जीतेगी। तो सोनिया जी नहीं आएंगी गढ़ में अपने? सोनिया जी नहीं आएंगे, सोनिया जी नहीं आएंगी। सोनिया जी, चूंकि यहाँ पे जो भाजपा ने कैंडिडेट दिया था रायबरेली में, वो गलत कैंडिडेट था, उसको कोई पसंद नहीं करता। दूसरा कैंडिडेट होता, सोनिया जी यहाँ भी हार जाती। असलियत तो ये है। अच्छा, हाँ, सोनिया जी। अब इस बार वो पूरा हो जाएगा? हाँ, इस बार पूरा हो जाएगा। यूपी से पूरा कांग्रेस साफ हो जाएगी। अच्छा, यूपी से पूरा कांग्रेस साफ हो जाएगी। भी बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री यहाँ के रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, क्योंकि अच्छे कार्य कर रही भाजपा। जैसे मुस्लिमों को 3 तलाक का मुद्दा है, 3 तलाक के मुद्दे में हर महिला का अधिकार होता है। 2-2, 4-4, 5-5 शादी कर लिया, 4-4 बच्चे पैदा कर लिया, उसके बाद पत्नी को छोड़ रहे हैं, उसको पशु समझ रहे हैं, आवारा जानवर तरीके समझ रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ये कहाँ का नियम? वो छोटे छोटे बच्चों लेकर कहाँ जाए? उसका भी अधिकार, वो भी समाज का एक प्राणी है। इस मुद्दे पे काम जो है भाजपा सरकार कर रही है, अच्छा काम कर रही है, कोई जातिवाद नहीं कर रही। इसलिए भाजपा सरकार पुनः पे पूरे देश में आएगी, प्रदेश में भी आएगी और देश में भी आएगी। राहुल गांधी दिल्ली में ट्रक टेर चला रहे हैं, यहाँ के दौरा का जो सब नाटक कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। जो चुनाव में आ जाए गठबंधन कर लेते हैं। देखिए मैडम जी, जो व्यक्ति कमजोर होता है वही झुंड बनाता है। शेर जंगल में अकेले चलता है, वो झुंड नहीं बनाता है।
जो कमज़ोर होते हैं वही झुंड बनाते हैं, वही अपना संगठन बनाते हैं। ये संगठन को नहीं, जो पार्टी में ये सब कर लेते हैं, गठबंधन वगैरह कर लेते हैं। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो गठबंधन करते हैं, जो कमज़ोर नहीं होते वो गठबंधन नहीं करते। वो अपने आप अकेले लड़ते हैं, मजबूत रहते हैं, वो लड़ेंगे। आप कहाँ से हैं अंकल जी? भाई हम ड्राइवरी से हैं। यहीं से? क्या नाम है? करीम। अच्छा, तो ये बताइए कांग्रेस काम कर रही है कि नहीं कर रही है? यहाँ तो हमने 20 साल में कोई काम ही नहीं देखा। 20 साल से? नहीं, अच्छा। 3 साल से कोई काम ही नहीं हुआ कांग्रेस का। तो सोनिया गांधी जी का गढ़ माना जाता है, ये सोनिया गांधी जी काम नहीं कराती हैं? अब पैसा दे के चली जाती हैं, लोग नेता लोग खा जाते हैं यहाँ, और क्या करते हैं। अच्छा, पैसा किसको देती है यहाँ के नेताओं? यहाँ के नेताओं को दे देती पैसा, और वो काम नहीं करते? वो काम नहीं करते हैं, इसलिए कोई पब्लिक नाराज हो गई इनसे पूरी। अब की कांग्रेस नहीं आने, पब्लिक नाराज, कांग्रेस नहीं आएगी। कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं आएगी, रायबरेली से खार जाएगी अब आपकी बार हारेगी? आपकी बार। अमेठी में हारे? जी हाँ, अच्छा जैसे 77 में हारे थे अच्छा राजनारायण के टाइम पे, अच्छा। इंदिरा गांधी हार गई, वैसे इसी टाइम पे ये भी हार जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो और क्या कहेंगे अंकल जी, ये जो कूड़ा करकट ही कुछ ये दिखता लोग नहीं है? गंदगी किसकी वजह से बढ़ रही है। जमादार यहाँ झाड़ू लगाते नहीं है, आते नहीं, कूड़ा उठाते नहीं है, कोई साधन है नहीं उठाने के लिए। खाली पैसा भेज दो और नेता खा ले, पैसा जेब में रख लो, काम होना नहीं। नगर महापालिका में चेयरमैन ही नहीं कोई काम करता। ये है क्या? ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं हमें यूपी के आम नहीं पसंद, इस पे क्या? भैया आम हम खाए नहीं, अब की साथ हम खाएंगे क्या? अब की साथ में यूपी के आम आपको पसंद है कि नहीं? हाँ, यूपी का आम हमें पसंद है। हाँ, सोनिया गांधी जी अपना गढ़ बताती है रायबरेली, उनके बेटे कह रहे हैं उन्हें यूपी के आम नहीं पसंद। नहीं, उनको कह दो देसी आम खाएगा तो पसंद आ जाएगा। अच्छा, हाँ, देसी आम खाए तो सब पसंद आएगा उन्हें। बड़े वो किस आम की बात कर रहे होंगे? क्या आम नहीं खाए उन्होंने? वो खा रहे हैं बदेला भादों में जो आम पैदा होता है ना, बड़ा वाला आम, वो बम्बई वाला आम, वही खाते होंगे लोग। अच्छा, वही खाते हैं। और हम लोग मजेबाद वाला यहाँ यूपी वाला आम खाते हैं भैया, यही पसंद है हमको। अरे यूपी के आम तो कहाँ कहाँ फेमस है? अरे अमेरिका में जाता है सभी, बम्बई में जाता है, कलकत्ते में जाता है, सभी जगह जाता है आम। नकलों से कहाँ कहाँ नहीं जाता आम तो सभी जगह जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को नहीं पसंद? नहीं पसंद, नहीं ना, भूखे मर रहे हैं हम तो सारे। गेहूँ दे दिया, चावल दे दिया, उससे हमसे कहाँ मतलब है। यूपी चुनाव किसको लाइएगा, किसको जिताइएगा? हम अपने मायावती को जिताएंगे अब किताब। मायावती जी को जिताएंगे? जी हाँ। चलिए बढ़िया। अंकल जी, अंकल जी कहाँ से हैं आप? रायबरेली से ही हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? अब्दुल शकीर। अच्छा, काम हो रहा है रायबरेली में? कौन सा काम? अरे ये विकास हो रहा है, देखिए गंदगी कितनी है, यहाँ रोड टूटे हुए हैं। अरे अभी हमारी तरफ भी नाली वाली साफ नहीं होती, कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। तो कांग्रेस नहीं आती, सोनिया गांधी जी नहीं आती? हमारी तरफ तो आई नहीं अभी। सोनिया गांधी जी कब से काम नहीं कर रही है? उनका तो गढ़ है ना ये। अब यहाँ तो अभी आई नहीं, तो हम क्या बताएं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार कौन जीतना चाहिए? अब हम इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जानते। ठीक है, ठीक।